नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम दादा जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है? खुल के गाड़ियाँ 41 गाड़ी की आमदनी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नज़ारे बांध दिए जी। और 28 गाड़ी जिसमें नया है, 28 गाड़ी नया और 4 गाड़ी गुजरात है, बाकी एमपी ये वो। गुजरात में पुराना ही होगा है, पुराना। आज एक नई चीज आई है, राजस्थान वाले पुराना बढ़िया कड़क माल मांग रहे हैं, एमपी वाले राजस्थान वाले यहाँ से मांग रहे हैं। ये क्या बात जी? अब देख लो, उल्टी गंगा चल रही है। पुराने माल की डिमांड है जी, वो पुराने माल की डिमांड है, बहुत तगड़ी यहाँ कड़क माल नहीं रहा जी ये। मोटी, ये तो कचरे नहीं, अच्छा जी, बढ़िया कड़क माल होगी। बढ़िया कहाँ से देंगे जी? बढ़िया की गिनती तो दिल्ली में होगी नहीं। नहीं, अच्छे माल की। अब यहाँ क्यों नहीं है? ये देखो, ये माल है, ये तो फिर नया है ना जी। नहीं, मैं आपको बढ़िया की बता रहा हूँ। अभी आपको एक दिखाता हूँ, आपके बढ़िया की गिनती नहीं होती है। माल देख नए की बात है, पुराने की बात हुई ना जी। अरे एक ये दिखा रहा हूँ, ये माल देख रहे हो? हाँ जी, क्या चीज है? क्या रेट चला जी इसका? ये हमारा, अरे भाव छोड़ो, भाव ना फिर वही दिक्कत होती है। भाव के लिए तो अरे सब व्यापारी चीखते हैं कि आप रेट खोल देते हो। ये उसी का है क्या सारा माल है? आप भटक गए, इसका मतलब आप? मैं नहीं भटका, मैं क्यों भटकूं? पैसे को उसमें भटक गए फिर? हाँ जी, हाँ बोलो। ये दिया, अब चलो यहाँ से आ जाओ। आगे उंगल नहीं लगाया करो। व्यापारी कहते हो भाव नहीं खोला। अब देखो, ये मैंने दिया 110 रुपए का। कितना माल है, कैसा माल है? 110 रुपये। अब यही मोटा माल ये 105 में भी है। अच्छा जी, ये 100, ये 100 में भी है, ये भी मोटा है। ये बड़ा जी। हाँ, अच्छा जी, ये 100 रुपए में है। अच्छा जी, अच्छा। अब ये देखो, ये चीजें 70, ये 70। हाँ, ये पड़ा, ये 75 80। ठीक है जी। ये भी, ये लड्डू है, देखो कितना बेहतरीन लड्डू है, 85 का दिया। अच्छा, ये बताओ, ये वही है ना भाई साहब, ये 10 रुपए का पूरी गाड़ी टिकटों से बिक गई, पूरी गाड़ी। नहीं, आप देखो क्या रेट बताने के लिए, औरों की बात सुनने के लिए मेरे के पास ले जवाब दो। एक्चुअल में क्या होता है, व्यापारी कहते हैं आप रेट बोलते हो। सबसे ज्यादा ऊटी को गाड़ियां आपने दी, मेरी बात मैं आज भी बोलता हूँ ऊटी को गाड़ी, और सबसे पहले ऊटी आप ही के पास आया, सबसे ज्यादा ऊटी आपके पास आया। ऊटी को आप बेच रहे, 3-4 गाड़ियां रोज बेच रहे हो, क्या ले? अरे बाबूजी, बात ये है, अब आप इस चीज में इस चीज से नहीं मिलाओ ना। अभी व्यापार की बात होती है, व्यापार को करो। आप रेट बताने के लिए? रेट तो मैंने बता दो दिया, आप उसका नाम क्यों ले रहे? भी मना करते हैं। अब व्यापारी लोग मना करते हैं भाई, हमारे वो लूप होल हो जाता है, खुल जाता है। चलो खोल, अब आप बोल तो दिया सारा। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कल। अब बताओ, उनकी समस्या बता दो, उनको दिक्कत क्या पड़ती है? सबसे बड़ी कल प्रॉब्लम क्या हुई है, बारिश हुई है बहुत भयंकर और ओले पड़ गए, इतनी बड़ी तबाही हुई है। कल मैं बंसीलाल जी के साथ ही बैठा हुआ था, मेरे पास भी काफी वीडियो आई जी, और बंसीलाल जी आपको याद भी कर रहे थे। मैं कहा जी राणा जी को लेके आऊँगा। अच्छा, मैं कहा राणा जी को लेके आऊँगा। ये देखिए, कल बंसीलाल जी के साथ ही बैठा था, जब पता चला वहाँ पे बारिश हो गई और ओले पड़ गए। उनका खुद का भी खेत था वो, और उन्होंने ये बयान भी जारी किया है, बंसीलाल जी ने। हाँ, अच्छा जी। असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अफीम, गेहूं और अन्य फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। हमने जिला कलेक्टर नीमच और जिला कलेक्टर मंदसौर से बात की है कि तत्काल मैं यही बैठा हूँ। तो ये आपको ये दिखाता हूँ हुआ क्या, ये सुन लेंगे जिन्होंने सुनना। ये देखो ओले बहुत देखो कैसे बड़े ओले ज्यादा मोटे पड़ गए जी। कोई भयंकर तबाही है, अफीम की खेती बिल्कुल किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। ये चलो आगे देखो, ये देखो फसल पूछिए, तो फिर ज्यादा नुकसान होएगा जी गरीबों का, बेचारों का। ये देखो सब बर्बाद हो गई फसलें, सारा फूल झाड़ दिया जी, सब खत्म ना जी। ओला नहीं छोड़ता जी, ओला बड़ी लहसुन की खेती हिमाचल में कर दिया जी नुकसान। इतना भयंकर पंजाब में जो जिला मानसा है, इसमें काफी नुकसान हुआ जी। मौजी कल भी मैंने अपने स्टेटस पे लिखा है कि भाई साहब हौसला नहीं खोना, जिसकी फसल खराब हुई है हौसला नहीं खोना। फसल खराब हुई है, दोबारा मेहनत हो जाएगी, दोबारा सब कुछ हो जाएगा। भगवान बहुत बड़े हैं, अगर उन्होंने दुख दिया है तो सुख भी वही देंगे।
भगवान पे विश्वास नहीं खोना, ठीक है जी। क्योंकि क्या है वैसे गुंजाइश नहीं है किसानों में। अभी और ये भयंकर आपदा आ गई तो मेरे को लगता है कि बहुत टेंशन में होंगे। आपदा का असर तो ये है, किसानों के पास पैसे नहीं है। सोना 2 लाख से आज क्या है, 1,15,000 रुपये आज का रेट हो लिया। अभी 4 लाख रुपए से 50,000 हो जाए हमारे को क्या? नहीं, मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं फक्कड़ आदमी, ये 2 भी क्या हमारे को क्या? ना ऐसे नहीं कह सकते। अरे भाई साहब, पकड़ में हो आप, कह में हैं? हम भी फक्कड़ हैं। आपके पास 1 ग्राम तो होगा। अरे यार वो फिर बात छोड़, फिर वही बात, हमने तो खरीदा नहीं तो हमारे को क्या टेंशन आ रही है? हम तो जब मरे बिना सुनने के ही जाएंगे ऊपर। अच्छा है ना, नहीं तो साले लोग उंगलियां काट देते हैं, सूज जाती है ना उंगली, तो काट के अंगूठी निकाल देते हैं। हाँ, डॉक्टर भी निकाल ले, मरे तो वो भी नहीं निकाल लेंगे, मरे मैं ही। वैसे ये सोना चांदी में तो जुआ खेला जा रहा था और बहुत बढ़िया हुआ है, डाउन हुआ है। अरे गरीब बंदे गरीब किसान बच जाएंगे, जिनको लेने देने के चक्कर में जिनकी जमीन ना बिक जाए। हाँ। कैसे कोई बंदा अपनी शादी करेगा जी बच्ची की, बहुत लड़की की? खतरनाक वो हो गया था मैं तो माहौल। कहूँ इसको बैन करना चाहिए। ये होना चाहिए अभी ना लेंगे ना देंगे, इसको एक आवाज उठानी चाहिए। बाकी आज हम व्यापार में तो साहब यहाँ पे पोजीशन हो गई जो 100 रुपये से 110 रुपये बढ़िया माल, 70 से 80-82 लड्डू माल, छोटे माल 60 पैसे। और जो पुराने वाले, पुराने वालों में ऐसे माल 50 से 70। ये जो पुराने वाले जी, हाँ, और जो बढ़िया माल है, कड़क माल है, वो 90 से 110। तो ये पोजीशन उनके है। लिए माल यहाँ मिल जाएंगे। पुराने में भी वो चल रहा है, माल बहुत बढ़िया है, देख लो। ये सिचुएशन है जी। बाकी पीछे अभी 3-4 दिन और खतरनाक बताए गए हैं, बारिश, ओले। अभी और 1 से 5 तारीख का ये इन्होंने वो दिया हुआ था। यानी जो आप 26 की तबाही बोलते हैं, शुरुआत होली वो है ही है। और ये किस रूप में किस पे आए, मेरे पे किस रूप में आ जाए मेरे को नहीं पता, किस पे किस रूप में आएगी कुछ नहीं पता। लेकिन 2026 भयंकर, बहुत आसान होता है कहना कि हौसला रखो, लेकिन भाई साहब 6 महीने की फसल बच्चे से ज़्यादा आदमी पालता है, और वो ख़त्म हो जाए ना तो बहुत दुख होता है। बहुत दुख हो। इसी के सहारे में बैठे जी, किसी ने क्या पता उम्मीद पे दुनिया कहाँ कायम से है। पैसे लेके उधार लेके लागत लगाई होगी जी। बिल्कुल, लेकिन बाबूजी उम्मीद पे दुनिया कायम है, घबराना नहीं। भगवान बहुत बड़े हैं, अगर थोड़ा सा दुख दिया तो सुख भी वही देंगे, उन पे भरोसा नहीं छोड़ना। जो ना जी इसमें 15% फसल खराब हो गई, 15% फसल खराब हो जाए, बस समझ लो सारा साल बढ़िया चला जाएगा जी फिर अगला। सर वो तो है, लेकिन किसी की लाश पे बैठ के हम सोचें कि अच्छा तो इतनी ज्यादा का क्या करेंगे फिर? नहीं बताओ ना, आप जोन से रेट खोल रहे, ये 20 रुपए से लेके 60-65 रुपए के रेट खोल रही है, रेट है जी। वो तो आगे की बात है, अभी आगे ही के लिए तो मौसम के अनुरूप फसल रेट होने हैं। अभी देख लूंगा ना, 51 घंटे लिख लो। अरे कुछ मरेंगे, कुछ चीता के लिए जगह खाली होगी तभी तो बात होगी जी। क्या निकाल मतलब लहसुन कुछ कम होएगा, वो ठीक है, मौसम के अनुरूप जो 40-50 रुपए में क्या कर लेंगे जी। आज के जमाने रोना में पड़ेगा अभी माहौल में हमारे को बात नहीं कहनी चाहिए, लोगों के हाल खराब हो गए। रात को मेरे को नींद नहीं आई, बहुत ही रोते रोते लोगों के फोन आए सारा पता जी, मेरे पास सारी वीडियो आ ली, टोटल वीडियो जितने मेरे रोते रोते लोगों के फोन आए। बाबू जी जो इतनी ज्यादा फसल हो जाएगी, कम से कम इसका रेट तो मिल जाएगा जी। ठीक है, वो वक्त जो पे छोड़ दो, जो भगवान ने ऐसा लिखा कभी नहीं हो सकता कि पूरी फसल बच जाए और फिर सारी का रेट मिल जाए। नहीं, वो तो है ही है। चलो जो भगवान ने लिखा होगा यार, वो ना आपको पता ना हमारे मेरे को को पता। कुछ होएगा ना हमारे कुछ, जो प्रभु ने लिखा होगा हमारा वो तो एक ही मकसद है जी, लहसुन को 50 रुपए से लेकर 120 रुपए के रेट में बकवाना। आपका मकसद था, मेरा मकसद यही है, पर यह है कि 50 से 120 नहीं बिका, 40 रुपए से 80-100 रुपए पिछले साल बिकता रहा जी। बिल्कुल। अब की बार फिर जोर मारेंगे। नहीं, अब की बार मनसा और तो अच्छा मारेंगे। देगा। क्यों? जो ज्यादा फसल है वो सिर्फ ऊटी की है, वो 3 महीने की, 4 महीने की। उसके बाद जो है वो समझो बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिखेगा, वो डब्लू बजेगा ही बजेगा भोलेनाथ का। उसमें करना जी कम से कम ये है कि 50 से 120 का रेट चल जाए ना, 100 वो का, डब्लू बजेगा भोलेनाथ का। बस उसमें नजारा आ जाएगा। डब्लू नजारे का बजेगा ही मतलब बजेगा। है इनको चैन की नींद सो देंगे, गरीब बंदे हम थे। देखो प्रभु क्या कहते हैं, देखो हिमाचल वालों का आपके 150 रुपए कहने के उसमें आ ना जाए। आपके ना मेरे कहने से कुछ होता। भोलेनाथ बैठे, जैसा वो नाच नचाएंगे वैसा हम लोगों ने नाचना है। फिर वो प्रार्थनाएं कहाँ गई? उनने कहा प्रार्थनाएं कर दें, दुआ कर दे, फिर इतने मिल का बंदे कराएंगे। हाँ तो करेंगे, होगा यार। आपको अभी चमत्कार चाहिए क्या? होगा, रुको।
सब कुछ बढ़िया होगा। मेरा दिमाग चल लिया जी, दिक्कत है हैं? मेरा दिमाग चल लिया ना जी। आपका दिमाग नहीं चल लिया, ठंड है, आपको ठंड लग रही है। तो बाकी भाई साहब बिक्री थोड़ी सी स्लो है, फिर भी शाम सुनो क्या जी, कट्टे पे कट्टा उठ रहा जी, लगातार कंडा चल रहा है। वो थोड़ी इतनी बिक्री नहीं है, बाकी शाम तक 6,000 कट्टा तो बिकेगा ही बिकेगा। 6,000 7,000 आपने कट्टा कितना बिकेगा। बेच लिया अभी तक? मैंने क्या बेच रहा हूँ, छोटे आदमी है, मेरे से ज्यादा माल नहीं बिकता। अभी तक कितना बिक गया होगा? 200-250-300 कट्टा बिक गया होगा बस। वो देखो ऐसा छोटा सब सबको बनाए जी। भाई साहब ठीक है जी, बात में क्या बात है, कहते हो, आपको पता है मेरी सिचुएशन क्या है। ठीक है जी। देखो जी, आप जैसा तो सब बनना चाह जी, छोटा। हमारे मित्र है, हमारे मित्र है। बहुत सही बात कही जी। प्रभु की कृपा है साहब। जो आप नहीं बता रहे ना, नजर नहीं लगती जी, ऐसे नजर नहीं लगती। कोई आप नहीं, मोबाइल नहीं, में बता दोगे, नजर नहीं लगती। मेरे को कोई वैसे, एक बात बताओ, ना तो गंजों का कोई मजाक उड़ा सकता, कि जो भी उड़ाओगे यहाँ से स्लिप हो जाएगा, ना नजर लगेगी, लगाओगे वो भी यहाँ से स्लिप हो जाएगी, तो गंजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत राम राम जी। राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। 81 लोग खुद मुझसे कह रहा हूँ। क्यों पंडित जी? क्या बोल दिया आपने? लोग मना कर, तो मांगे